चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। क्या संत रामपाल जी नास्त्रेदमस के अनुसार विश्व के उद्धारक हैं? देखिए बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब ये है कि संत रामपाल जी के समर्थक इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि संत रामपाल जी विश्व के उद्धारक हैं तथा विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो शांति और अहिंसा के लिए कार्य कर रहे हैं। यह बात कहना ठीक है कि संत रामपाल जी शांति और अहिंसा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि वह संत रामपाल जी के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का आधार बनाते हैं और जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी का आधार बनाते हैं कि जय गुरुदेव जी ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी पत्रिका में एक लेख भी लिखा था कि वह विश्व का उद्धारक भारत में पैदा होगा और पंजाब में पैदा होगा 5 नदियों के स्थान पर। जैसा कि जय गुरुदेव जी ने अपनी पत्रिका में लिखा है कि 7 सितंबर 1971 को वह 20 वर्ष का हो चुका है। तो इस हिसाब से संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। तो इन भविष्यवाणियों का आधार बनाते हुए संत रामपाल जी के समर्थक हैं वह प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि हमने देखा है स्वयं उनके आश्रम पर जाकर के कि वह शांति और अहिंसा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि 8 सितंबर 1951 को जन्मा व्यक्ति संत रामपाल जी ही है जो कि विश्व का उद्धारक बनेगा, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को तो कई व्यक्तियों ने जन्म लिया होगा। जैसा कि मेरी बेटी का जन्म 6 जुलाई 2023 को हुआ, तो मेरी बेटी के साथ साथ में अन्य कई बेटियों का जन्म हुआ और अन्य कई बेटों का जन्म हुआ। तो इतने सारे लोगों में से कोई भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल सकता है और जितना प्रयास परिश्रम करेगा सत्य और अहिंसा को कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति स्थापित कर सकता है। तो यह कहना ठीक है कि संत रामपाल जी शांति और अहिंसा के लिए कार्य कर रहे हैं, शांति अहिंसा स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणियों का आधार मेरे हिसाब से थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि एक दिन में न जाने कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं और कोई भी व्यक्ति सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल सकता है, शांति के रास्ते पर चल सकता है। जब व्यक्ति शांति के रास्ते पर चलता है, अहिंसा के रास्ते पर चलता है, तो उसका अनुसरण करते हुए अन्य लोग भी अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलते हैं, उसकी नकल करते हैं। इसलिए संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं, जो कि प्रचार प्रसार करते हैं शांति और अहिंसा का, उसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन अंधविश्वास कहीं भी अगर हमें नज़र आता है तो वो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम आज 2 अक्टूबर 2024 को यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी भी जयंती है। तो इस बात से सिद्ध हो जाएगा कि इन दोनों महापुरुषों में दोनों ही महान व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन कोई जो महात्मा गांधी का प्रशंसक है, समर्थक है, वह महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के जो समर्थक हैं या प्रशंसक हैं वह उनका प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन जयंती तो दोनों व्यक्तियों की ही है और दोनों व्यक्तियों ने ही, दोनों महान पुरुषों ने ही देश के लिए अच्छा किया। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा कर सकता है, अगर अच्छा करने की चाह है उसके अंदर, तो कोई भी व्यक्ति अच्छा कर सकता है। 2 अक्टूबर का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो आज का इतिहास इसलिए भी जाना जाता है कि 2 अक्टूबर 1885 को दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें दहेज को निषेधित किया गया था हमारे देश में। और संत रामपाल जी भी
दहेज का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी के समर्थक ना तो दहेज देते हैं ना लेते हैं, यह उनकी एक अच्छाई है। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा और शांति के विचार से प्रेरित होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर 2017 को ही विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाने का आह्वान किया कि 2 अक्टूबर को विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को, सभी विश्ववासियों को हमारी तरफ से विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।